तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने अभी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया होगा। एंड जैसा कि आपको पता है कि अब बीपीटी कोर्स के बाद जो फिजियोथेरेपी में इंटर्नशिप होती है वो 6 मंथ्स की ना होके 1 ईयर की होने वाली है। तो आपको बहुत सोच समझ के अपना कॉलेज डिसाइड करना है, क्योंकि 1 साल के लिए आप वहीं पे जाके सारी बातें सीखने वाले हो। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में वो सारे पॉइंट्स बताने वाली हूँ जो कि आपको चेक करने हैं बिफोर चूजिंग योर हॉस्पिटल फॉर इंटर्नशिप। यार देखो, इंटर्नशिप एक ऐसा टाइम ड्यूरेशन होता है ना जब तुम बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हो। जो तुमने 4 साल थ्योरी में सीखा है उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना तुम कहाँ पे सीखने वाले हो? अपनी इंटर्नशिप में। तो इसलिए तुम्हें बहुत स्मार्टली अपना हॉस्पिटल चूज़ करना है जब तुम इंटर्नशिप स्टार्ट करने वाले होते हो। तो सबसे पहले आते हैं कि तुम्हें कौन सा हॉस्पिटल चूज़ करना है, क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं और बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं। तो तुम चाहे गवर्नमेंट में जाओ चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ, तुम्हें एक बात का जो सबसे पहले ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि तुम्हारा जो हॉस्पिटल है जहाँ पे तुम इंटर्नशिप करने वाले हो, इट शुड बी एटलीस्ट मिनिमम 100 बेडेड। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना कि वो इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर देते हैं किसी भी हॉस्पिटल के अंदर बिना ये देखे कि क्या वो हॉस्पिटल 100 बेडेड या उससे ज़्यादा का है या नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स बिलो 100 बेडेड हॉस्पिटल्स में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर देते हैं एंड बाद में उनको ये रियलाइज़ होता है कि ये हॉस्पिटल्स में हम इंटर्नशिप कर रहे हैं ये तो एक्चुअली एलिजिबिलिटी में ही नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये बात चेक करनी है कि आपका जो हॉस्पिटल है जहाँ से आप इंटर्नशिप करने वाले हो या कर रहे हो अभी, अगर तो आपका वो हॉस्पिटल 100 बेडेड मिनिमम टू मिनिमम होना ही चाहिए। नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू लुक व्हाइल चूजिंग योर हॉस्पिटल फॉर इंटर्नशिप इज डिपार्टमेंट्स इन दी हॉस्पिटल। अब आपको ये चेक करना है कि आपका जो हॉस्पिटल है उसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। देखो, एक हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है, तो आपको ये चेक करना है कि आपके हॉस्पिटल के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट प्रेजेंट है, जैसे कि ऑर्थो का, न्यूरो का, गायनी का, कार्डियो का। ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस होती हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं हर हॉस्पिटल के अंदर। सो आपको भी ये चेक कर लेना है कि जहाँ से आप इंटर्नशिप करने वाले हो वहाँ पे ये सारे डिपार्टमेंट्स प्रेजेंट हैं या नहीं। जैसे आईसीयू वगैरह ये सारी चीज़ें हॉस्पिटल्स में होती हैं। एंड अगर आप जहाँ से इंटर्नशिप कर रहे हो वहाँ पे अगर ये सारे डिपार्टमेंट्स नहीं हैं तो प्लीज़ वहाँ से इंटर्नशिप मत करना। आप किसी दूसरे हॉस्पिटल को ढूंढ सकते हो, भले ही वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, बट आपको ये देखना है कि एक तो वो 100 बेडेड हो प्लस उसके अंदर सारे डिपार्टमेंट्स हो, क्योंकि इन डिपार्टमेंट्स के अंदर ना आपकी रोटेटरी ड्यूटी लगती है। जैसे एक महीना अगर न्यूरो में लग जाती है, दूसरे महीने ऑर्थो में लग जाती है, फिर गायनी में लग गई, तो ऐसे आपकी जो ड्यूटी है ना वो रोटेटरी बेसिस पे लगती है फॉर वन वन मंथ, या फिर डिपेंडिंग किस हॉस्पिटल में आप जा रहे हो एंड क्या वहाँ का प्रोसीजर एंड सेटअप रहता है पूरा उस हिसाब से। बट हाँ, ये मेक श्योर कर लेना कि वहाँ पे ये सारे डिपार्टमेंट्स प्रेजेंट हो। Now the third thing which you have to look in a department is the flow of patients। अब देखो, आपको ये चेक करना है कि जिस डिपार्टमेंट में आप इंटर्नशिप करने वाले हो वो कौन सा डिपार्टमेंट है, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है। तो आपको ये चेक करना है कि जिस हॉस्पिटल में आप जा रहे हो उनकी जो ओपीडी है उसमें डेली के कितने पेशेंट्स आते हैं। जितने ज़्यादा पेशेंट्स आएंगे या फिर जितने वेराइटी ऑफ पेशेंट्स आएंगे, वेराइटी ऑफ केसेस आएंगे, उतना ही ज़्यादा तुम्हें सीखने को मिलेगा। अब फॉर एग्जाम्पल एक ओपीडी है किसी हॉस्पिटल की जहाँ पे मुश्किल से 50-60 पेशेंट्स आ रहे हैं एंड एक ओपीडी है जहाँ पे 100-150 लोग आ रहे हैं या फिर उससे भी ज़्यादा आ रहे हैं, तो दोनों में तुम डिफरेंशिएट कर पाओगे ना। यहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं वहाँ पे तुम्हें ज़्यादा केसेस देखने को मिलेंगे, ज़्यादा तुम्हें हैंडलिंग करने को आएगी अच्छे से, कि जब बहुत ज़्यादा भीड़ आ जाती है तो हमें कैसे वहाँ पे अपना सारी जो सेटिंग है वो मेंटेन करनी होती है, कैसे पेशेंट्स को एंगेज करके रखना होता है। तो एक जब तुम हॉस्पिटल में जाते हो तो तुम सिर्फ पेशेंट को ट्रीट करना नहीं सीखते, तुम पूरा वहाँ का मैनेजमेंट भी देखते हो और वहाँ से सीखते हो कि कल को जब तुम किसी हॉस्पिटल में जाके ड्यूटी करोगे या फिर तुम अपना खुद का क्लिनिक खोलोगे तो तुम्हें कैसे चीज़ें वहाँ पे मेंटेन करनी पड़ेंगी। तो ये सारी चीज़ें भी तुम इंटर्नशिप के टाइम पे ही सीखते हो। तो ये नहीं है कि तुम जाके सिर्फ पेशेंट ही देख रहे हो, पेशेंट देखना तुम ज़रूर सीखोगे अपनी इंटर्नशिप के अंदर, बट साथ में तुम्हें ये चीज़ भी सीखनी है कि पूरे डिपार्टमेंट को कैसे मेंटेन किया जाता है। तो एक ये चीज़ ज़रूर चेक कर लेना कि जो पेशेंट का फ्लो है इन दी ओपीडी पर डे वो कितना आता है, एंड ये जितना ज़्यादा होगा नंबर उतना ही तुम अच्छे से सीख पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट जिस पे तुम्हें ध्यान देना है दैट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द डिपार्टमेंट। अब देखो, तुम्हें ये ध्यान रखना है कि जो तुम्हारा डिपार्टमेंट है जहाँ पे तुम अपना पूरा 1 साल बिताने वाले हो वहाँ पे कौन कौन सी मोडालिटीज़ है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। ऐसा नहीं कि एक बहुत ही गंदा सा डिपार्टमेंट है, ना वहाँ पे कोई अच्छी मोडालिटी है, नई मोडालिटी छोड़ो, जो पुरानी मोडालिटीज़ हैं वो भी ढंग से नहीं चलती हैं, या फिर बहुत अच्छे टेबल्स नहीं है, चेयर्स नहीं है, प्लिंथ नहीं है, तो तुम पेशेंट को ट्रीट कैसे करोगे, तुम्हारे खुद के बैठने की वहाँ पे ढंग की जगह नहीं है। तो ये मेक श्योर कर लेना जब भी तुम किसी हॉस्पिटल में जाओ फॉर योर इंटर्नशिप कि मुझे यहाँ
जहाँ से इंटर्नशिप करनी है चेक करने के लिए, तो एक बार वहाँ के डिपार्टमेंट को जाके अच्छे से देख आना कि वहाँ के डिपार्टमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं। एंड अगर तुम्हें सही लगे कि हाँ यहाँ पे मोडालिटीज़ वगैरह प्रॉपर है, नई नई मोडालिटीज़ भी हैं, यहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट है, तभी वहाँ से इंटर्नशिप करना, वरना तुम कुछ भी नहीं सीखने वाले हो, तुम सिर्फ परेशान होकर रह जाओगे। एंड ऐसे हॉस्पिटल में प्लीज़ मत जाना ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप, क्योंकि एक साल एक बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है। एंड अगर तुम बीच में इंटर्नशिप स्विच करते हो ना, तो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट एंड टीडियस टास्क हो जाता है। तो इसीलिए पहले से ही वही हॉस्पिटल सर्च करो, वही हॉस्पिटल ढूंढो जहाँ पे सारी चीज़ें बहुत अच्छी हों। द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जो तुम्हारा हॉस्पिटल है जहाँ पे तुम इंटर्नशिप करने वाले हो, वो हॉस्पिटल तुम्हारे घर के आसपास ही हो, बहुत ज़्यादा दूर ना हो। कई बार क्या होता है ना कि बच्चे जोश जोश में कि अच्छा ये बड़ा हॉस्पिटल है तो चाहे मेरे घर से 1-1.5 घंटा दूर है, 2 घंटे दूर है, मैं मेट्रो से ट्रैवल कर लूँगा या ऐसे चले जाएंगे वैसे चले जाएंगे, पर हम तो करेंगे यहीं से। तो प्लीज़ ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। या तो वहीं पे पास में एक पीजी लेके रह लो या जैसे मर्जी मैनेज करो, बट जो तुम्हारा हॉस्पिटल है तुम्हारे घर से जहाँ पे तुम रह रहे हो उससे थोड़ा पास होना चाहिए, क्योंकि कई बार नाइट ड्यूटी भी लगती है एंड तुम्हें डेली आना जाना करना होता है। एंड हॉस्पिटल का काम खुद में इतना टायरिंग होता है कि अगर तुम रास्ता भी इतना लंबा सेलेक्ट कर लोगे ना, तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी एंड मुश्किल हो जाएगी। सो मेक श्योर कि जो तुम्हारा हॉस्पिटल है वो तुम्हारे घर से बहुत पास हो, हार्डली मैक्स टू मैक्स हाफ एन आवर लगे तुम्हें वहाँ पे पहुँचने में, ट्रैवल करने में, इससे ज़्यादा नहीं, वरना तुम्हारा पूरा टाइम तो ट्रैवलिंग में ही निकल जाएगा एंड तुम थक भी जाओगे। फिर तुम क्या ही सीखोगे वहाँ पे, क्या ही तुम पेशेंट देखोगे, क्या ही तुम पूरा मैनेजमेंट सीखोगे, तुम बहुत टायर्ड रहोगे पूरा टाइम, तो उसका कोई सेंस नहीं बन पाएगा। सो मेक श्योर कि जो तुम हॉस्पिटल सेलेक्ट करते हो फॉर योर इंटर्नशिप वो तुम्हारे घर के पास हो। दीज वर ऑल द पॉइंट जिनको तुम्हें दिमाग में रखना है वाइल यू आर चूजिंग योर हॉस्पिटल फॉर इंटर्नशिप, ताकि तुम्हें आगे जाके प्रॉब्लम ना आए कि यार हम गलत फंस गए इंटर्नशिप के चक्कर में, वहां से कर लेता वहां से कर लेती तो ज़्यादा बेटर रहता। सो ये जो मैंने तुम्हें सारे पॉइंट्स बताए हैं इस वीडियो के अंदर, इनको ध्यान से समझना एंड एनालिसिस करने के बाद ही पूरा अपना हॉस्पिटल सिलेक्ट करना। एंड मुझे ज़रूर बताना कि तुम कहाँ से इंटर्नशिप कर रहे हो। एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाना।